Welcome all to the sixth video of our Python series. Myself Hayat Arzadi, and today I am going to teach you some of the string operations. Right. So basically जो हमने अभी तक हमारी क्लासेस में पढ़ा था कि स्ट्रिंग कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम डबल कोट्स में क्लोज कर देते हैं, राइट। अब उन वैल्यूज़ पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस, राइट। इनको स्ट्रिंग मेथड्स भी बोलते हैं क्योंकि मेथड और फंक्शंस बोथ आर सेम। जैसे जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका कुछ नाम होगा जो ऑफिशियल नाम है, लाइक जो आप स्कूल में यूज़ करते थे या कॉलेज में यूज़ करते हो या करते थे, राइट। एंड कुछ ऐसे नाम होंगे आप लोगों के जो आपको पेरेंट्स जिस नाम से बुलाते हैं, राइट। वो आपके पेट नेम्स होते हैं, तो कुछ मतलब अब दोनों नाम में से कोई भी नाम लिया जाए, यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्स, राइट। सिमिलरली फंक्शंस एंड मेथड्स बोथ आर सेम, जस्ट नाम, हाँ, दोनों एक ही चीज़ है तो अलग अलग नाम है, राइट। अब ऑपरेशंस काम कैसे करते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। सो सबसे पहले मैं पाइथन IDLE ओपन कर लेता हूँ और ये हमारा शेल है, ऊपर लिख के आ रहा है, राइट। तो हम कंट्रोल N प्रेस करेंगे और हम न्यू टैब पे आ जाएंगे और हम पुराने वाले टैब को क्लोज कर देंगे। मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ओके। लेट मी सेव इट, ओके। सो बेसिकली स्ट्रिंग हम कैसे डिफाइन करते हैं, txt हमारा वेरिएबल, कुछ भी ले सकते हो आप, आपका नाम भी ले सकते हो अगर वो वेरिएबल रूल्स को फॉलो कर रहा है। txt इक्वल्स टू हेलो, ओके। txt1 equals to hello capital, okay. txt2 equals to hello partially capital and small, right. Then txt3 equals to what I'm going to do here, hello, right, okay, done. So अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको पहले प्रिंट करा लेता हूँ। सो एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, ओरिजिनल वैल्यूज, राइट, ओरिजिनल वैल्यूज। सो इसको क्लोज करते हैं और हम इनको वन बाय वन प्रिंट कराते हैं। प्रिंट txt, ओके। सो 1 2 एंड 3, सो ये एज इट इज प्रिंट कर देगा, राइट। ओरिजिनल वैल्यूज, दीज आर आवर ओरिजिनल वैल्यूज, ओके। चलो, सो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर प्रिंट ले लेता हूँ, नॉर्मल स्पेस। इसके अलावा भी हम न्यू लाइन, हम कुछ लाइन स्किप कराने के लिए हम और भी एक चीज़ है जिसको यूज़ करते हैं, बट वो मैं आपको आगे बताऊंगा हम कैसे करते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा, कुछ एक लाइन का स्केप स्पेस आ जाएगा। अब मैं आपको पहला फंक्शन जो बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ अपर फंक्शन। अच्छा, अपर में स्मॉल आता है UPPER, यहाँ तो कैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं और ये हम यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, यहाँ जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अब मैं आपको कौन से ऑपरेशंस बताऊंगा, राइट। सो आउटपुट में आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ओके, अपर फंक्शन। तो अपर फंक्शन के साथ हमारी ओरिजिनल वैल्यूज़ को हम प्रिंट करेंगे, राइट। सो प्रिंट txt डॉट अपर, एंड क्योंकि फंक्शन है तो यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा। अच्छा, हम हमारे वेरिएबल और हमारे फंक्शन को डॉट के साथ बाइंड करते हैं, राइट। तो पहले आपका वेरिएबल नेम आएगा, उसके बाद अपर फंक्शन आएगा एंड देन ब्रैकेट्स आएंगे, राइट। चलो, सो आउटपुट चेक करते हैं। अपर से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये पूरा स्मॉल में था, इसने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अगर आपके इन वैल्यूज़ में नंबर्स आते हैं तो नंबर्स ऐसे ही रहेंगे, वैल्यूज कैपिटल हो जाएंगी, एरर नहीं आएगा, राइट। चलो, ये फंक्शंस एरर नहीं देते, हाँ सिंटेक्स गलत करोगे तो एरर आएगा। चलो, सो txt पे हमने अपर फंक्शन लगाया है। सिमिलरली हम क्या करते हैं, 3 स्टेटमेंट और लिखते हैं, txt1 txt2 एंड देन txt3। चलो, तीनों पे अपर फंक्शन लगा दिया हमने। सी,
सारे कैपिटल हो गए, जो कैपिटल ऑलरेडी थे वो कैपिटल ही रहे और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए, एरर नहीं आया, राइट। तो यही बेस्ट चीज़ है अपर फंक्शन की कि अपर फंक्शन इज नॉट गोइंग टू गिव एनी एरर। ये जस्ट सिंपली क्या करता है, जो भी स्मॉल लेटर्स आपकी स्ट्रिंग में आते हैं उनको कैपिटल कर देता है, अगर नंबर्स हैं, अगर अल्फ़ाबेट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं तो बेसिकली उनको स्किप कर देगा। ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पे काम करेगा, बाकी चीज़ों को स्किप कर देगा। अच्छा, अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ नंबर्स हो तो, राइट, 2 3 4 5, तो क्या एरर देगा? नहीं, एरर नहीं देगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा, राइट। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दीज ऑपरेशंस इज दैट कि ये एरर्स नहीं देते, राइट। चलो, अब ये हो गया आपका अपर फंक्शन, राइट। सो अब मैं आपको जो नेक्स्ट बताऊंगा दैट इज लोअर, राइट। सो मैं रिप्लेस कर देता हूँ अपर को किससे? आप अपने आइडियली पे कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। जिस वर्ड को जिससे रिप्लेस करना है, फाइंड में अपर लिख दो, रिप्लेस में लोअर लिख दो। सो मुझे अपर को लोअर के साथ चेंज करना है, रिप्लेस ऑल। सी, जहाँ पे भी अपर आया है वहाँ किससे रिप्लेस हो गया? लोअर से, राइट। सो सिमिलरली अपर फंक्शन क्या कर रहा था, सारे स्मॉल लेटर्स को कैपिटल कर रहा था। तो लोअर फंक्शन जस्ट रिवर्स है इस फंक्शन का। ये क्या करेगा, ये सारे फंक्शंस को, सारी वैल्यूज़ को स्मॉल केस, राइट, लोअर केस या स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। सी, जो स्मॉल थे वो स्मॉल ही रहे और जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए। सिमिलरली अगर आप नंबर्स पे लगाओगे तो नॉर्मली प्रिंट हो जाएंगे, ना ही कैपिटल होंगे ना ही स्मॉल होंगे, क्योंकि नंबर्स आर जस्ट नंबर। द मेन थिंग इज दैट ये एरर नहीं देगा, राइट। दिस इज द बेस्ट थिंग। चलो, सो ये हमारे दो ऑपरेशंस हो गए, अपर लोअर, राइट। द नेक्स्ट ऑपरेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज कैपिटलाइज। अच्छा, एक टाइप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार टाइप बता देता हूँ। जैसे अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं लोअर और यहाँ लिख देते हैं टाइप, राइट, और रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। सो टाइप फंक्शन इस तरह से पहली चीज़ काम नहीं करता, आपको txt को इसके अंदर लिखना पड़ेगा, राइट। सो वहाँ पर क्या होगा, अगर आप ऐसे लिखोगे तो फिर ये आपको टाइप बताएगा आपके फंक्शंस के। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन पे लिख के दिखा देता हूँ, टाइप ब्रैकेट ओपन और इन दी एंड ब्रैकेट क्लोज। सो इट इज़ गोइंग टू प्रिंट टाइप स्ट्रिंग या str, राइट, आ गया। चलो, सो टाइप फंक्शन का काम यही होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कैपिटलाइज की, तो मैं लोअर फंक्शन को यहाँ लोअर फंक्शन लिख देता हूँ, ओके, और यहाँ लिख देता हूँ कैपिटलाइज, CAPITALIZE, कैपिटलाइज, राइट। सो कैपिटलाइज की स्पेलिंग याद रखना, हमें रिप्लेस ऑल करना है, सारे रिप्लेस हो गए कैपिटलाइज से। चलो, सो दिस इज थर्ड फंक्शन या फोर्थ बोल सकते हैं, क्योंकि एक मैंने आपको टाइप भी कराया है, राइट। चलो, सी, कैपिटलाइज क्या करता है, सिर्फ पहले कैरेक्टर को कैपिटल करता है, बाकी सबको स्मॉल कर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे कैपिटल थे तो पहला छोड़ दिया इसने, बाकी सब स्मॉल कर दिए। यहाँ सारे स्मॉल थे तो सिर्फ पहला कैपिटल किया। सिमिलरली थर्ड में स्टार्टिंग के स्मॉल थे, लास्ट के कैपिटल थे, तो उसने लास्ट के वर्ड को स्मॉल कर दिया और स्टार्टिंग का पहला जो स्मॉल लेटर था उसको कैपिटल कर दिया। थर्ड में स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स जो थे, 3 अल्फ़ाबेट जो थे वो कैपिटल थे, लास्ट के 2 स्मॉल थे, तो उसने पहला छोड़ के जो सेकेंड और थर्ड कैपिटल लेटर्स थे उनको स्मॉल कर दिया, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ कैपिटलाइज फंक्शन, राइट। तो आई होप आपको लोअर, अपर, कैपिटलाइज एंड टाइप फंक्शन समझ आया होगा, राइट। इसके आगे के कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली उनको करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।